जय हिंद भाई लोग। अभी एग्जाम 2 दिन पहले आप लोग का खत्म हो चुका है। उसके बाद भी आप सभी लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। जितना भी बैचेज चल रहा है सुबह से लेकर के रात 8 से 9 तक क्रैश कोर्स का हो या फिर फाउंडेशन बैच हो, उस बैच में जिस तरीके का स्टूडेंट का नंबर है उस तरह का प्रेजेंस नहीं हो पा रहा है। जो है आप लोग प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। 10-20% स्टूडेंट ही आ पा रहा है। इस तरीके से आपका जो क्लास है, जो आपका सिलेबस चल रहा है आगे, वो तो छूट ही रहा है। तो क्रैश कोर्स है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट रहता है। इसकी वजह से हर क्लास में 2-4 कंपाउंड का हम लोग IUPAC नेम सीख रहे हैं। और इस वजह से आपका जो है जो क्रैश कोर्स वाले मेनली उनका बहुत कुछ छूट जाता नहीं आने पे जो है। तो पीछे इससे पीछे हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोग के ग्रुप में डाल दिए हुए थे ताकि आप उसको वहां से कवर कर सको और आपका क्लास नहीं छूटे। उसी तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम सीखा है जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इससे पहले हम लोगों ने अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का नाम, फिर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट था, उस सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिस्टमेटिक नेम है IUPAC नेम, वो लिखने का तौर तरीका सीखे हुए थे। लेकिन अब हम लोग के सामने ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आने वाला है जिसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इस सब के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना था। एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हमें बस 3 चीजों का जरूरत पड़ता है: वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। जिसमें वर्ड रूट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम हम लोग सेंटर में लिखा करते हैं। वर्ड रूट के बाद सफिक्स को जोड़ते हैं और वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स को जोड़ते हैं। और फिर सफिक्स 2 तरह का था, एक था प्राइमरी और दूसरा था सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बॉन्ड के बारे में बताता है, जो हम लोग बॉन्ड को देख करके लिखा करते हैं। सिंगल बॉन्ड रहने पे ANE, डबल बॉन्ड रहने पे ENE और ट्रिपल बॉन्ड रहने पे YNE। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं, जो सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम होता है। जब फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तभी हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखा करते हैं, अदरवाइज हम लोग सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखते हैं। तो अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज करेंगे क्योंकि हम लोग के सामने फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड आएगा। जो है भाई, फंक्शनल ग्रुप 2 तरह का था, एक था मोनोवैलेंट और एक था डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट में क्या था कि फ्री वैलेंसी केवल एक ही तरफ जुड़ा हुआ था। जैसे आपका ये अल्कोहल, ऐसे 11 लिखा हुए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, एमाइन ले लीजिए। और एक डाइवैलेंट था जिसमें आप देखे थे कि दोनों तरफ से फ्री वैलेंस जुड़ा हुआ था, जैसे ईथर था, कीटोन था, उसके बाद एनहाइड्राइड था। तो ये सब आपका जो है डाइवैलेंट है, इसके अलावा सारा मोनोवैलेंट है। फिर मोनोवैलेंट में हम क्या देखे थे कि एक में जो है फर्स्ट एटम कार्बन था और एक था जिसमें पहला एटम कार्बन नहीं था, पहला एटम कार्बन के बिना था। तो जिस इसमें क्या है कि इसमें टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप लिखाए हुए थे जिसमें पहला आइटम कार्बन हो। ऐसा हम लोगों ने 6 फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ था जिसमें पहला आइटम कार्बन नहीं हो। ये सारा टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए थे। एक्चुअल में क्या है कि जिसका भी पहला आइटम कार्बन होता है ना, उस सभी का नेमिंग रूल एक तरह का होता है, और जिसमें पहला आइटम कार्बन नहीं होता उस सभी का नेमिंग रूल एक तरह का होता है। भाई देखो, रूल मैक्सिमम रूल जो आप पढ़ चुके हैं अल्केन अल्कीन में वही रहने वाला है, थोड़ा सा चेंज करेगा बस। तो अभी हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने का तरीका जानेंगे जिसमें मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा और पहला एटम कार्बन नहीं होगा। ऐसा टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप है। उसमें एक आपका अल्कोहल, यहाँ पे OH होगा अल्कोहल, उसके बाद एक थायोल होता है SH, उसके बाद होता है एक सल्फोनिक एसिड SO3H, एक होता है आइसोनाइट्राइल NC, और एक होता है आपका जो है एमाइन NH2। ये 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग जिसमें पहला आइटम, जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा और उसका फर्स्ट एटम कार्बन नहीं रहेगा, पहला एटम कार्बन के बिना होगा। अब देखो मेन क्या है ना कि कोई भी कंपाउंड अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहचान करोगे। और पहचान करने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहचान होता है, फंक्शनल ग्रुप ही पहचान होता है। फंक्शनल ग्रुप को देख करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहचान करेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH है, इसका मतलब वो कंपाउंड अल्कोहल है। पहचान करने के बाद इसमें जो है टोटल 5 कंपाउंड पढ़ेंगे, सभी के लिए नेमिंग रूल एक समान होने वाला है। अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो नाम लिखने से पहले सारे कंपाउंड में 2 काम करना होता है। उसमें एक काम जो है हम प्रिंसिपल चेन लेते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल चेन लेना कैसे वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जो है जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा
इसमें यहाँ पे दो नहीं होगा जो है, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच रहे उस कार्बन को इंक्लूड करके आपको कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना है, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। प्रिंसिपल चेन जब मिल जाता है, फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच रहे उस कार्बन को शामिल करके, छोड़ना नहीं है, उसको शामिल करके लेना, भले ही कार्बन का चेन छोटा मिले, लेकिन जिस कार्बन से ये अटैच हो फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन को नहीं छोड़ना है। जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा उस कार्बन को इंक्लूड करके हम कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। जब आप प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्रिंसिपल चेन का हमेशा दो एंड होता है। जब आप चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका हमेशा दो एंड होना है। तो नंबरिंग के लिए प्रिंसिपल चेन मिलने के बाद नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग दो एंड में से किसी एक एंड से होगा। अब किस एक एंड से होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको ना नंबरिंग के लिए आरएपीडी अप्लाई करना है, और आरएपीडी को सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप पे लगाएंगे इसका मतलब ये है कि आप नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के दो एंड में से उस एक एंड से करोगे जिस एंड से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो। जब आप देखते हो कि दोनों, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों एंड से फंक्शनल एक समान पोजीशन पे आएगा। अब इसमें देख लीजिए, इधर से आप जाएंगे तो एक दूसरा कार्बन पे OH, इधर से भी जाएंगे तो एक दूसरा पे OH। इस केस में बोलेंगे कि आरएपीडी फेल कर गया, इफ फेल। उसके बाद आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट, आरएपीडी को लगाना सब्स्टिट्यूएंट पे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों तरफ से बराबर आएगा, मतलब यहाँ भी आरएपीडी फेल कर गया। उसके बाद आपको देखना सब्स्टिट्यूएंट का नेम, जैसे मान लो CH3 है एक इंच से, दूसरा पे इसका नाम मिथाइल, और एक इंच से मान लो दूसरा पे Cl क्लोरो, Ca क्लोरो C से शुरू होता है और मिथाइल M से, तो अल्फाबेटिकली अल्फाबेट में पहले C की पहले M, तो पहले C, तो आप नंबरिंग दो इंच में से उस एक इंच से करोगे जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट करीब आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि दो सेम सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, उस केस में उसका नेम भी सेम होगा, उस केस में आपको नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उस केस में जो अगर सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ जाए उस केस में आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, अगर वो फेल तो आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे, अगर वो भी फेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, अगर वो भी फेल तो नंबरिंग किधर से भी कर लीजिए, आपका सही होगा। नंबरिंग करने के बाद जैसे आप नाम लिखते हैं वैसे ही बिल्कुल लिखना है। हाँ, इसमें एक चीज होगा कि फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स लिखना होगा जो आप सबसे लास्ट में लिखोगे। और एक चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई लोग, अगर फंक्शनल ग्रुप का पहला एटम कार्बन नहीं है देन आपको इसका पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि तीसरा कार्बन पे OH है तो आपको लिखना होगा 3 ओल, 3 ओल लिखना होगा। अगर तीसरा कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो आपको 3 ओल, जब आप इसका सफिक्स नेम लिखोगे ना तो पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। और बाकी का रूल पहले जैसा ही है। अब क्या है कि हम कंपाउंड पे आते हैं भाई लोग, बारी बारी से हमें 5 कंपाउंड पढ़ना है। ये आपका कॉमन रूल है, टेक द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन विथ दिस विल बी PC और इंक्लूडिंग दैट कार्बन which is attached with a functional group. उसके for numbering we will apply RFPD first on functional group. If fail then RFPD will be applied on substituent. If fail then RFPD will be applied on alphabetical order. If fail then आप नंबरिंग किधर से भी किसी भी एंड से कर लो, both side will be numbering from both side will be correct. और पोजीशन जो होता है फंक्शन का वो भी लिखना होगा, शुड बी रिटेन। और अदर रूल जो है बाकी का नियम सेम एज अर्लियर। अब क्या है कि हमें 5 कंपाउंड का नाम लिखना है। ये पूरा वीडियो एक शॉर्ट में होने वाला है, आप सब आदमी वीडियो देखना। एक वीडियो के अंदर 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आने वाला है। देखते हैं कि वीडियो कहां तक पहुंचता है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा छोटा बने, कोशिश करेंगे 30-35 मिनट के वीडियो में 5.5 कंपाउंड का जो है हम लोग IUPAC नेम लिखना सीखे। फिलहाल देखते हैं आगे जो है हमें लिखना है तो हम लोग सबसे पहले ना अल्कोहल का IUPAC नेम लिखने का तरीका जानेंगे भाई लोग। और सबसे पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप जान लीजिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ही कंपाउंड का पहचान करते हैं और बिना कंपाउंड का पहचान किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्कोहल का पहचान होता है अगर कहीं भी आपको OH दिखाई दे, इसको वैसे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। OH को वैसे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। अगर आपको कहीं भी OH दिखाई दे आप समझ जाओ अल्कोहल है। उसके बाद इसका सफिक्स नेम जो IUPAC नेम में हम लोग यूज करते हैं, अल्कोहल का सफिक्स नेम होता है ओल। अल्कोहल का सफिक्स नेम ओल यूज करेंगे, आप पोजीशन के साथ लिखना होगा। उसके बाद प्रीफिक्स नेम, अल्कोहल का प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, और ये हम तब यूज करते हैं जब ये हमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिलता है।
और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, समान अणुसूत्र। आप क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे लगभग में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है कॉमन नेम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, आईपीसी नेम और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ चुका है बोर्ड अभी तक। तो आपको सारे कंपाउंड का फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है, आप केवल एक अल्केन का फार्मूला याद करो और बाकी का जो फार्मूला है ना आप निकाल सकते हो। अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है भाई लोग, तो फार्मूला होता है CnH2n+2। आप इस अल्कोहल में देखो कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है OH। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है अल्केन से। एक हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ OH बचेगा, यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका ये फार्मूला तैयार हो गया। फार्मूला क्या हो गया, तो CnH2n और +1, दो में से क्या तो एक बचेगा, और OH, या फिर इस H को इसी में ऐड करते हैं आप, तो फार्मूला बन जाएगा CnH2n+2। ये H एक यहाँ आ गया, +2 हो गया, और एक ऑक्सीजन। ये आपका समान अणुसूत्र है अल्कोहल का। अब इतना जानने के बाद हम लोग आते हैं फिलहाल कॉमन नेम पे। कॉमन नेम पढ़ चुके हैं, बस एक बार सुना देते हैं। अगर अल्कोहल का आपको कॉमन नेम लिखना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं उसमें अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप का नाम लिखने के बाद क्या जोड़ेंगे भाई लोग, अल्कोहल। IUPAC नेम सिस्टमेटिक नेम होता है, उसमें आपको क्या करना होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा उस कार्बन को शामिल करके आपको कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना है, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। प्रिंसिपल चेन मिलने के बाद आप नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के दो ही में से उस एक इन से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। कभी कभी बराबर भी आएगा, उस केस में आप जो है सब्स्टिट्यूएंट देखोगे, अगर वो भी बराबर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेना, वो भी बराबर तो किधर से भी नंबरिंग कर लो, बात बराबर है। अब क्या है कि अगर एग्जांपल देखा जाए, सबसे छोटा मेंबर इसका बनता है एक कार्बन का CH3OH, इसका हमें कॉमन नेम लिखना है। तो भाई कॉमन नेम तो आपको पता ही है ना, CH3 है तो मिथाइल, और अगर OH है तो अल्कोहल, नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अगर IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा, पहले प्रिंसिपल चेन लेंगे, एक ही कार्बन है, अगर एक या दो कार्बन है तो उस केस में आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा नाम लिखना शुरू करिए। नाम लिखेंगे तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, सीधा नाम लिखेंगे प्रिंसिपल चेन का। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मीथ, और भाई लोग वर्ड रूट के बाद जोड़ेंगे प्राइमरी सफिक्स। एक कार्बन रहे तो ANE के अलावे आपको कुछ सोचना भी नहीं है, यहाँ पे होगा ANE, और एक चीज ANE के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम होता है, और यहाँ पे है OH का सफिक्स नेम ओल। तो ओल में O वोवेल है। हमने क्या जाना था कि जब भी हम दो सफिक्स एक साथ लिखते हैं और दूसरा सफिक्स का पहला लेटर वोवेल या फिर सेमी वोवेल रहे तो हमें यहाँ से ई को हटाना होता है। तो आप यहाँ से ई को हटा करके उसके बाद ओल जोड़ोगे, और यहाँ पे पोजीशन भी लिखना होगा, लेकिन एक और दो कार्बन में पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा एग्जांपल आता है CH3 CH2OH, या इसी को कॉमनली ऐसे लिखते हैं C2H5OH। भाई लोग IUPAC नेम लिखना है, कॉमन नेम तो इथाइल अल्कोहल होगा ना, क्योंकि इसमें ये इथाइल ग्रुप है, और उसके बाद OH है तो अल्कोहल जोड़ेंगे। IUPAC नेम लिखना हो तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल चेन लोगे, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको शामिल करके, ये प्रिंसिपल चेन, दो ही कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नंबरिंग नहीं करना है। हाँ, इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट रहे तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट ईथ, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स जोड़ना है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE होगा, फिर ई को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स नेम ओल होता है, इसीलिए आप ई लिखना ही मत, सीधा जोड़ो ओल। हाँ, पोजीशन भी लिखना पड़ेगा ओल के साथ, लेकिन अभी दो ही कार्बन था इसीलिए पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है CH, इधर Br है, इधर फिर Br है, और फिर CH2 और OH, दो ही कार्बन है इसमें भाई लोग, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन ये हो गया, फिर ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना होगा आपको, तो नंबरिंग दो इंड में से उस एक इंड से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो राइट से करीब है, तो एक दो कर दिए नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ। भाई लोग यहाँ पे दो को Br है, तो एक ही तरह का अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है तो दो बार पोजीशन लिखना होगा, और नाम से पहले डाई जोड़ना होगा। तो पहले डाई जोड़ेंगे, Br का नाम होगा ब्रोमो, डाई ब्रोमो, इसको भूल जाइए। प्रिंसिपल चेन में दो कार्बन तो ईथ, सिंगल बॉन्ड तो ANE, फिर ई को हटा करके अल्कोहल का सफिक्स नेम ओल जोड़ोगे। आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अल्कोहल का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, लेकिन एक और दो कार्बन के केस में नहीं लिखना है। जैसे ऐसा कंपाउंड है CH3 CH OH और CH3, इसका IUPAC ने लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग प्रिंसिपल चेन लीजिए, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको शामिल करके सबसे बड़ा चेन ये हो गया, तो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के दो इंड में से उस एक इंड से करेंगे
जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, और हमें देखने से लग रहा है कि ये दोनों तरफ से बराबर है, 1 2 1 2 बराबर है, तो उसके इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है, इसमें है ही नहीं। इसीलिए आप नंबरिंग दोनों इंड में से किधर से भी करोगे बात बराबर है। तो 1 2 और 3 कर दिए नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। बंधु लोग, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना होता है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, इसीलिए आप डायरेक्ट प्रिंसिपल चेन का नेम लिखो। 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप, वर्ड के बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, तो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एएनई, प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, तो ओएच के लिए सफिक्स होता है ओल, दूसरा कार्बन पे लिखेंगे 2 ओल। ये आपका जो है इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड है CH3 CHOH CH2 और Na2, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका लिखना आईयूपीएसी नेम। तो नाम लिखना तो सबसे पहले दो काम करना होगा आपको, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन, ये रहा प्रिंसिपल चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग दो इंड में से उस एक इंड से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। इस इंड से एक दो पे, इस इंड से एक दो पे, दोनों इंड से बराबर पोजीशन पे आ रहा है, तो उस केस में आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब है। तो भाई देखने से ही लग रहा है ना कि ये आपका राइट से नजदीक है, तो जाना उधर से, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए जिधर से, तो ये 1 ये 2 ये 3 कर दिया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ। भाई लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट NO2 है और NO2 का नाम होता है नाइट्रो, कौन से कार्बन पे है तो पहला पे, तो लिखेंगे 1 नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट के बाद आपका बचा प्रिंसिपल चेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, वर्ड रूट के बाद लिखना प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एएनई, फिर ई को हटाना पड़ेगा इसीलिए लिखे पे नहीं करेंगे, और दूसरा कार्बन पे OH है तो लिखेंगे 2 ओल, पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखिए, अगर मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे बॉन्ड है, तो जहां जहां टेढ़ा भाई लोग वहां वहां कार्बन होता है, जहां जहां टेढ़ा वहां वहां कार्बन होगा, लाइन के अंत में कुछ नहीं तो वहां भी कार्बन होगा। ये अल्कोहल है, जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को इंक्लूड करके आपको कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना है, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। इस कार्बन को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन ये हो गया, यही प्रिंसिपल चेन, तो फिर ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के दो इंड में से उस एक इंड से करेंगे जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, और देखने से ही लग रहा है कि ये आपको राइट से करीब, इसलिए नंबरिंग राइट से किया जाएगा, 1 2 ये 3 ये 4। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ। तो भाई लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक्चुअल में अगर इंड पे कुछ नहीं होता इसका मतलब वहां पे CH3 है, अगर एक क्रॉस है तो वहां पे CH2 है, अगर 3 गो लाइन मिल रहा है तो वहां पे CH है, 4 गो लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है तो समझ जाइए वहां पे केवल और केवल जो एक कार्बन बचा हुआ है। तो CH3 का नाम तो मिथाइल होगा भाई लोग, और ये तीसरा कार्बन पे है तो पोजीशन के साथ लिखेंगे 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के बाद बचा प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप, तो पहले चेन का नाम लिखेंगे क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद हम लोग वर्ड रूट, तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, और डबल बॉन्ड है ना, तो फिर डबल बॉन्ड के लिए आपको सफिक्स नेम ENE लिखना होगा, और आपको तो पता है कि पोजीशन भी लिखना पड़ता है। तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो जो छोटा नंबर होगा ना वही पोजीशन, तो 2 छोटा नंबर है इसके लिए 2 पोजीशन, तो लिखेंगे 2 ENE, और फिर ई को हटा करके और ओल का सफिक्स OH का सफिक्स ओल लिखेंगे दूसरा कार्बन पे, तो 2 ओल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 गो OH है एक ही कंपाउंड के अंदर, तो उस केस में देखिए जिस कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है उसको इंक्लूड करके अगर कार्बन का बड़ा चेन मिल रहा है तो दोनों को शामिल कर लेंगे, नहीं अगर एक को ही शामिल करके बड़ा चेन मिल रहा है तो एक को छोड़ भी देंगे तो चलेगा। अभी हम आपको ऐसा एग्जांपल भी करवा रहे हैं भाई लोग। ये आपका जो है प्रिंसिपल चेन, दो ही कार्बन, कोई नंबरिंग नहीं करना है, हाँ 2 से अधिक कार्बन हो तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, 2 बार पोजीशन लिखना पड़ेगा, ओल से पहले डाई जोड़ना पड़ेगा। हाँ एक चीज तो एकदम याद रखना है, अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहे उस केस में आपको ना वहां से ई हटाने का आवश्यकता नहीं भाई लोग। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए ईथ होगा, सिंगल बॉन्ड तो ANE, ई मत हटाना, सीधा डाई लिखो क्योंकि OH 2 गो है तो डाई, OH 2 गो तो लिखेंगे ओल, तो नाम हो गया इथेन डाई ओल, इथेन डाई ओल। अगर मान लीजिए कि अगर इससे अधिक कार्बन है, CH3 रहे, CH2 रहे, CH2 नहीं यहाँ OH है, और फिर CH2 और OH, ऐसा कंपाउंड है, इसमें भी 2 OH है, तो देखो जिससे OH जुड़ा हुआ है क्या उसको इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन मिल रहा है, तो फिर दोनों को शामिल कर लेंगे, तो इस दोनों को शामिल करके हमें सबसे बड़ा चेन ये मिला, तो ये प्रिंसिपल चेन। तो भाई लोग इसमें जो आप ये देख पा रहे हो ये दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूएंट नहीं, दोनों का दोनों फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें नंबरिंग करना है, आपको तो पता ही कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग के लिए RAPD को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे ही अप्लाई करते हैं, मतलब जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा
आप नंबरिंग उधर से करोगे। तो ये देखने से लग रहा है कि फंक्शनल ग्रुप राइट से नजदीक है, तो 1 2 3 4 कर दिया नंबरिंग। इधर से पहला कार्बन पे था, इधर से पहला कार्बन पे नहीं था, इसलिए इधर से नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। तो जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट का, इसमें नहीं है, तो सीधा प्रिंसिपल चेन पे आते हैं। तो 4 कार्बन के लिए होगा ब्यूट, वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन ई मत हटाइएगा, क्योंकि दो गो OH है तो नाम से पहले डाई आ जाता है, इसीलिए ई नहीं हटाते हैं। और एक दो अगर 2 बार फंक्शनल ग्रुप है तो आपको 2 बार पोजीशन लिखना पड़ेगा। कौन कौन कार्बन में, तो 1 और 2 पे, तो लिखेंगे 1 2 और 2 बार तो नाम से पहले डाई, और OH का नाम क्या, तो ओल, 1 2 डाई ओल। तो ये रहा भाई लोग एक दो एग्जांपल, और एक एग्जांपल और बता रहे हैं जिसमें OH सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, जो है नोट बना लीजिएगा, क्योंकि हम इस आज की क्लास में ना केवल अल्कोहल के बारे में बताए थे। बाकी जितना भी कंपाउंड है जिसका फर्स्ट एटम कार्बन नहीं है, हम उस सभी का IUPAC सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई लोग, और इसके बाद हम लोग का आने वाला है थायोल, आइसोनाइट्राइल, सल्फोनिक एसिड, एमाइन, ये सब। अब हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल, इस समय ज्यादा एग्जांपल नहीं करना है, दो करवाएंगे। ये आपका जो है थियोल है, और इसका अगर IUPAC लिखना हो तो पहले आपको पहचान करना होगा, और पहचान तो आपको पता ही, फंक्शनल ग्रुप ही पहचान है। किसी भी कंपाउंड का पहचान किससे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से, ध्यान में रखिएगा। उसको याद कर लीजिए, आप लोग एक पेज मिला था आप लोगों को सारे फंक्शनल ग्रुप का, और उसके बाद क्लास में पढ़ाए हुए थे। तो इसका जो पहचान है ना वो करते हम लोग SH से। अगर आपको कहीं भी SH दिख जाए ना भाई लोग, समझ जाना कि वो थियोल है। और इसका अगर सफिक्स नेम लिखेंगे IUPAC नेम के दौरान तो थियोल ही होगा, और इसका प्रीफिक्स नेम होता है आपका जो है मर कैप्टो, मर कैप्टो। डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, ज्यादा नहीं, दो एग्जांपल करवाएंगे। जिस कार्बन से ये जुड़ा रहेगा उसको शामिल करके आपको कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना है, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। प्रिंसिपल चेन मिलने के बाद आप नंबरिंग करोगे, और फिर नंबरिंग आपको पता ही है उधर से करना जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, इसका पोजीशन भी लिखना होगा बिल्कुल अल्कोहल की तरह। एग्जांपल लिखिए CH3, CH3 और CH2 और SH। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, तो पहले पहचान कर लीजिए, SH है तो इसका मतलब फ्यूल है। अगर इसका नाम लिखना है तो जिस कार्बन से ये अटैच है उसको इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, यही प्रिंसिपल चेन, तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के 2 इंड में से उस एक इंड से करेंगे जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, मतलब इसको लोअर नंबर मिले। मतलब RAPD आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे अटैच लगाना है, तो फंक्शनल ग्रुप पे लगाते हैं तो देख करके हमें लग रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो आपका राइट से करीब, इसलिए नंबरिंग राइट से होगा, 1 2 और 3। नंबरिंग करने के बाद तो नाम लिखेंगे, और जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स मीन सब्स्टिट्यूएंट का नेम पोजीशन के साथ लिखना है। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए एक ही बार पोजीशन लिखेंगे, और अगर एक से अधिक रहता, अगर एक ही तरह का दो या दो से अधिक रहता तो नाम से अपने डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करते। अगर नहीं, अगर दो या दो से अधिक अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो उसका नाम हम लोग पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा करते हैं। तो CH3 का नाम मिथाइल होगा, दूसरा कार्बन पे तो 2 मिथाइल, उसके बाद जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट का नेम कंप्लीट हुआ, प्रिंसिपल चेन बचा। 3 कार्बन के लिए वर्ड होगा प्रोप, वर्ड के बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एनी। अब प्राइमरी सफिक्स के बाद जोड़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स, तो सफिक्स नेम यहाँ पे जो है आपका थियोल का थियोल ही होता है, और इसका पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, पहला कार्बन पे है तो 1 थियोल लिखना हुआ। ई नहीं हटाना है क्योंकि इसमें जो है ना टी वॉवेल नहीं है, इसीलिए ई हटाने की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका SH हो गया, और यहाँ पे आप मान लो कि BR है, इसका IUPAC ने लिखना है। तो भाई लोग जहां जहां टेढ़ा वहां वहां कार्बन, जहां जहां टेढ़ा वहां वहां क्या होगा, कार्बन होगा। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इन और इंड पॉइंट पे कुछ नहीं दिख रहा, वहां भी कार्बन, वहां पे CH3 प्रेजेंट रहता है। तो आप देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, यही हमारा प्रिंसिपल चेन, तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के 2 इंड में से उस एक इंड से करेंगे जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, और वो करीब है राइट साइड से, इसलिए नंबरिंग राइट साइड से करेंगे आप, 1 2 और ये 3 और ये 4। नंबरिंग करने के बाद फिर नाम लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप पहले लिखते हैं, लिखते हुए आए हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम और पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे BR का नाम ब्रोमो होगा, तीसरा कार्बन पे है तो लिखेंगे भाई लोग 3 ब्रोमो, भूल जाओ इसको। अब बचा प्रिंसिपल चेन, तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, वर्ड के बाद जोड़ेंगे प्राइमरी सफी, तो डबल बॉन्ड के लिए होगा ENE,
और दूसरा कार्बन पे है तो लिखेंगे 2ENE। और फिर ई को हटाना नहीं है क्योंकि थियोल में टी वोवेल नहीं है, दूसरा कार्बन पे है तो 2 थियोल। ये आपका जो है आईयूपीएसी ने होगा इसका थियोल का। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। थियोल के बाद जो है आइसोनाइट्राइल बचा हुआ है, सल्फोनिक एसिड बचा हुआ है और उसके बाद जो है ना एक एमाइन भी बचा हुआ है। तो अब हम लोग जानेंगे सल्फोनिक एसिड के बारे में। तो सल्फोनिक एसिड का पहचान है भाई लोग, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सल्फो ग्रुप प्रेजेंट दिखे। सल्फो ग्रुप बोलते हैं किसको है, तो एक्चुअल में SO3H को बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड में आपको ये दिख जाए SO3H, भाई यही फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड का पहचान है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, S होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये आपका सल्फोनिक एसिड का पहचान है। इसका सफिक्स नेम जो हम आईयूपीएसी नेम में यूज करते हैं वो होता है आपका, जो सफिक्स नेम है ना वो नेम के बराबर ही होता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। और इसका प्रीफिक्स नेम होता है सल्फो। प्रीफिक्स नेम क्या लिखेंगे, सल्फो। तब यूज करना जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो। अब इसमें क्या है कि अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो जिस भी कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा उस कार्बन को इंक्लूड करके आपको कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। नंबरिंग उधर से करना जैसे फंक्शनल ग्रुप करीब हो, बाकी रूल पहले जैसा ही रहेगा, ज्यादा नहीं। बस एक दो एग्जांपल देख लीजिए आप। CH3 है, CH है और SO3H है भाई लोग, और फिर CH2 है, CH3 है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लीजिए, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। फिर ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। प्रिंसिपल चेन मिल गया, इसका दो इंड, एक इंड ये एक इंड ये। अब नंबरिंग करना तो दो इंड में से किसी एक इंड से करेंगे, तो उस एक इंड से करेंगे जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो भाई लोग किधर से करीब दिख रहा है आपको, देखने से ही लग रहा है कि लेफ्ट से करीब है। अरे जाना उधर से, फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए जिधर से, तो इधर से जाएंगे। तो 1 2 3 4 नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम और पोजीशन के साथ। नहीं है इसमें तो सीधा प्रिंसिपल चेन। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा ब्यूट, वर्ड रूट के बाद लिखना है प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए होगा ANE। उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, इसका सफिक्स नेम भी सल्फोनिक एसिड ही होता है। और ये दूसरा कार्बन पे इसी लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। और भाई लोग बस एक और एग्जांपल आपको करवाएंगे, जैसे यहाँ पे जो है SO3H जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है आपका जो NO2 जुड़ा हुआ है। तो देखो जहां जहां टेढ़ा है ना भाई लोग, जहां जहां टेढ़ा है वहां वहां कार्बन है, लाइन के अंत में कुछ नहीं तो वहां भी कार्बन है। ये सल्फोनिक एसिड जब आप पहचान कर लेते हैं तो नाम अगर लिखना हो तो इसका तो पहला आइटम कार्बन नहीं है फंक्शनल ग्रुप का, तो जिस भी कार्बन से ये अटैच है उस कार्बन को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना है, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। तो जिससे ये जुड़ा हुआ, एक नजर डालेंगे ना आप, एक नजर, तो आपको पहचान के साथ प्रिंसिपल चेन के साथ नंबरिंग हो जाएगा। बस एक बार गौर से इसको निहारना है। तो भाई जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है इसको शामिल करके आपको कार्बन का सबसे बड़ा चेन कौन दिख रहा है, ठीक से देखो। तो सबसे बड़ा चेन आपको तो ये दिख रहा होगा, यही प्रिंसिपल चेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें नंबरिंग करना है तो नंबरिंग दो इंड में से उस एक इंड से करेंगे जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, नीचे से करीब है तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कर दिए नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। तो जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है। NO2 का नाम नाइट्रो, और लाइन के अंत में कुछ नहीं, इसका मतलब CH3 है, इसका मतलब यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो जब दो डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम भी डिफरेंट होगा। अगर नाम डिफरेंट है तो फिर उसका पहला लेटर भी अलग होगा। तो आप उसका नाम जो लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब जिस सब्स्टिट्यूएंट के नाम का पहला लेटर ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखाएगा। ABCD में पहले M की पहले N, पहले M, तो पहले मिथाइल लिखेंगे। कौन से कार्बन में भाई लोग, तीसरा पे, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद नाइट्रो, 4 नाइट्रो, भूल जाइए इसको। फिर बचा प्रिंसिपल चेन, तो 5 कार्बन के लिए होगा पेंट। अब वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है ANE। और उसके बाद SO3H का सफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड, दूसरा कार्बन पे है तो लिखेंगे 2 सल्फोनिक एसिड। और ये रहा हमारा सल्फोनिक एसिड का आईयूपीएसी नेमिंग। फिलहाल एक और दो बचा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग अब जो नाम जानेंगे वो हमारा होगा आइसोनाइट्राइल बचा हुआ है और एमाइन बचा हुआ है।
ये रहा आपका आइसोनाइट्राइल। तो सबसे पहले बंधु लोग इसका तो पहचान करना है ना, और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहचान तो हम लोग उसके फंक्शनल ग्रुप से क्या करते हैं, कंपाउंड का पहचान फंक्शनल ग्रुप से। तो आइसोनाइट्राइल का जो पहचान होगा वो तो होता है एनसी ना, एनसी आइसोनाइट्राइल का पहचान है। या फिर ऐसा लिखा रहे हैं कि एन और डबल बॉन्ड रहेगा सी, और फिर इसके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है इस तरह का जो है। तो ये आपका जो है ना आइसोनाइट्राइल का पहचान है। सफिक्स नेम अगर लिखना हो तो आइसोनाइट्राइल ही होगा, क्योंकि आईयूपीएसी नेम इसके बिना आप लिख ही नहीं सकते हो, इसलिए इसको याद रखना। और इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है भाई लोग, ये होता है आइसोसाइनो, और ये तभी यूज करते हैं हम लोग जब ये आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिलेगा। इसका भी नेमिंग रूल बिल्कुल अल्कोहल की तरह और सल्फोनिक एसिड की तरह ही है। जिस कार्बन से ये अटैच रहेगा उस कार्बन को इंक्लूड करके आप कार्बन का सबसे बड़ा चेन लोगे, वही आपका प्रिंसिपल चेन। और नंबरिंग उधर से करना जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, और बाकी का रूल पहले जैसा ही रहेगा, ज्यादा नहीं, दो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड और CH और NC, इसका आईयूपीएसी ने लिखना है, तो जिससे ये जुड़ा हुआ उसको शामिल करके सबसे बड़ा चेन यही हो गया, ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें नंबरिंग करना है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो देखने से ही लग रहा है कि दाहिना साइड राइट साइड से जो है वो फंक्शनल ग्रुप करीब है, इसीलिए नंबरिंग राइट साइड से ही शुरू करेंगे। तो एक, ये दो, ये तीन। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना रहता है, लेकिन इसमें है नहीं, इसलिए प्रिंसिपल चेन का नेम लिखो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो फिर आपको सफिक्स नेम ENE जोड़ना होगा, और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखना होता है। ये डबल बॉन्ड पहला कार्बन पे तो लिखेंगे 1 ENE, फिर ई को हटाइए, और एन क्यों ई इसलिए हटाएंगे क्योंकि एनसी आइसोनाइट्राइल का सफिक्स नेम आइसोनाइट्राइल होता है, और इसमें आई वोवेल है, तो जब भी दूसरा सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वोवेल हो तो ई को हटाएंगे। अब पोजीशन के साथ आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, पहला कार्बन पे तो लिखेंगे 1 आइसोनाइट्राइल, 1 आइसोनाइट्राइल। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लो भाई लोग, CH2CH, CH2NC, CH2 और CH3, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल चेन लोगे ना, तो आपको देख करके लग रहा होगा इसमें कार्बन का सबसे बड़ा चेन तो यही है, 1 2 3 4 5 कार्बन है बड़ा चेन, इससे बड़ा चेन इसमें नहीं है। लेकिन आपको प्रिंसिपल चेन में उस कार्बन को तो जरूर ही इंक्लूड करना है जिस कार्बन से ये फंक्शन जुड़ा हो, और उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो नाम लिखने से पहले ही आपका आईयूपीएसी नेम गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें दो काम बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, एक प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसको इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन 1 2 3 4, इधर भी जाएंगे तो 1 2 3 4, इसीलिए आप किधर भी प्रिंसिपल चेन ले लो, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो फर्स्ट एटम कार्बन है तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के उस इंड से करेंगे, फर्स्ट एटम कार्बन नहीं है, दो इंड में से उस एक इंड से करना है जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब हो, इधर से ही करीब है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्स्टिट्यूएंट का नेम और पोजीशन के साथ। तो भाई लोग ये इथाइल है, दूसरा कार्बन पे है तो लिखेंगे 2 इथाइल, भूल जाइए। अब चेन में 4 कार्बन तो ब्यूट होगा, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखिए, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है ENE, फिर ई को हटाना है क्योंकि आइसोनाइट्राइल का सफिक्स नेम आइसोनाइट्राइल में आई वोवेल है, और ये पहला कार्बन पे है तो लिखेंगे 1 आइसोनाइट्राइल। तो ये आपका जो है आईयूपीएसी हो गया आइसोनाइट्राइल का। बाकी जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने अल्कोहल का लिखा है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लीजिए, और ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसीलिए बंधु लोग हम ऐसा करते हैं, इसमें 4 कंपाउंड तो हो ही गया, और एक अमाइन का जो है ना आपको अलग से एक वीडियो बना डालेंगे, तो इसी में इंक्लूड करते हैं इसको भी। ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट लगेगा, जो है 4-5 मिनट में कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए एमाइन भी। या इस आज का जो वीडियो है वो 40 से 50 मिनट का बनेगा, उसे 50 मिनट के अंदर का ही बनेगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आप टोटल 5 कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है भाई लोग वो है एमाइन, और आपको पता है कि ये आपका जो है ना एक चैप्टर ही है ऑर्गेनिक में। तो भाई लोग एमाइन, पहले इसका पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करने का तरीका है, एमाइन का जो पहचान होता है ना वो हम लोग नाइट्रोजन को देख करके, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा हम उसको एमाइन बोलेंगे। और एमाइन में जानते, एमाइन जो है एक्चुअल में वो अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। जब आप यहां से अमोनिया NH3 में से 1 2 या फिर तीनों हाइड्रोजन हटाते हैं अमोनिया NH3 में से, तो एमाइन का निर्माण होता है। जब आप केवल एक ही हाइड्रोजन हटाओगे केवल बचेगा NH2, ये एक एमाइन बन गया। 2 हाइड्रोजन हटाओ ये भी एक एमाइन बनेगा, 3 हटाओ केवल N बचेगा, ये भी एक एमाइन बन गया। जान तो ये होता प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी।
आप अमोनिया से कितना हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, और रिमूव जो किया जाएगा वो अल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा। इस आधार पे एमाइन 3 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी एमाइन, एक सेकेंडरी एमाइन, एक टर्सरी एमाइन। तो यहाँ पे जो है आपका एमाइन का फंक्शनल ग्रुप जो प्राइमरी एमाइन का वो होता है NH2, और इसका जो सफिक्स नेम है वो एमाइन ही होता है, इसका प्रीफिक्स नेम होता है एमिनो। और अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो भाई लोग अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। इसमें देखो कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, इसीलिए आपको कोई डबल डबल बॉन्ड नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन हटाना नहीं है, केवल एक हाइड्रोजन को इसमें से घटाइए और वहां पे जोड़ दीजिए NH2। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और NH2, या फिर इस दोनों हाइड्रोजन को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+3n। ये आपका जो है समान अणुसूत्र है एमाइन का। अब इसमें क्या है ना कि हमें एक्चुअल में कॉमन नेम आईपीसी नेम दोनों जानना है। कॉमन नेम हम लोगों ने पहले ही अच्छे से जाना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइन का कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं जो भी होता है, उसके बाद फिर एमाइन जोड़ते हैं। यहाँ पे फिलहाल आप आईयूपीएसी नेम जानेंगे, और आईयूपीएसी नेम जो हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले प्राइमरी एमाइन का जानेंगे। थोड़ा एक बार एमाइन को देख लीजिए, एमाइन 3 तरह का होता है, इस आधार पे कि नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो वो प्राइमरी एमाइन होगा, उसका पहचान NH2 है। अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा हो सेकेंडरी एमाइन होगा, 3 जुड़ा हो तो टर्सरी एमाइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एमाइन, 3 तरह का होता है भाई लोग, और एक होता है इधर एक तरफ लिखते टाइप और एक तरफ लिखते फंक्शनल ग्रुप, एक होता है प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन का जो पहचान है, प्राइमरी एमाइन का इसका पहचान है NH2 रहेगा, इधर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो जो भी है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। एक होता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का पहचान है कि जो नाइट्रोजन है ना उससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, यहाँ पे R और R डैश अल्काइल ग्रुप है। एक होता है टर्सरी, टर्सरी का पहचान है नाइट्रोजन से 3 गो अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, यह R R डैश R डबल डैश अल्काइल ग्रुप है, R R डैश एंड R डबल डैश R द अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है भाई लोग, याद रखना इसको, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी हो। अगर NH2 है तो प्राइमरी एमाइन, NH तो सेकेंडरी, और N है तो टर्सरी। देखिए हम लोग सबसे पहले नेमिंग जानेंगे प्राइमरी एमाइन का। यहाँ पे जो नेमिंग होगा, नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग कॉमन नेम हम लोग सीख चुके हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमाइन, नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमाइन। तो अगर आपको प्राइमरी एमाइन का आईयूपीएसी नेम लिखना है ना भाई लोग, बिल्कुल अल्कोहल की तरह होगा, एक सफिक्स नेम के अलावे बाकी कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा, बस सफिक्स नेम बदलता है एक। मतलब जिस कार्बन से NH2 अटैच रहेगा उस कार्बन को इंक्लूड करके आप कार्बन का सबसे बड़ा चेन लोगे, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। प्रिंसिपल चेन मिलने के बाद नंबरिंग करना उधर से जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, बाकी का रूल वैसा ही है। इसका भी पहला आइटम कार्बन नहीं है, इसका भी पोजीशन लिखना पड़ेगा। इसका सबसे छोटा मेंबर होता है CH3 और NH2। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो मिथाइल एमीन, मिथाइल एमाइन, और आईयूपीएसी नेम लिखना है तो पहले प्रिंसिपल चेन, तो ये रहा प्रिंसिपल चेन, एक ही कार्बन है, सीधा नाम लिखना शुरू करो। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मीथ, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है ANE, फिर E को हटाना होगा क्योंकि एमाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो A वोवेल है, इसीलिए E को हटाएंगे, एमाइन को हटाएंगे, तो नाम हो गया इसका मिथेन एमाइन। उसके बाद अगर CH3 CH2 और NH2 है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, वैसे कॉमन नेम तो इथाइल एमाइन होगा, इथाइल एमाइन। आईयूपीएसी नेम में पहले प्रिंसिपल चेन लेंगे, ये प्रिंसिपल चेन, 2 ही कार्बन तो नंबरिंग नहीं करना है, 2 कार्बन के लिए वर्ड होता है ईथ, अगर सिंगल बॉन्ड तो ANE, फिर E को हटाएंगे, और एमाइन का सफिक्स नेम एमाइन होता है, और इसमें पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 ही कार्बन है तो पोजीशन लिखने का आवश्यकता नहीं है। CH3 CH CH3 CH3 और फिर CH2 और NH2, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, प्राइमरी एमाइन NH2। तो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसका नाम लिखना हो तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखोगे पोजीशन के साथ। CH3 का नाम क्या हुआ भाई लोग, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग 2 इंड में से उस एक इंड से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है, राइट साइड से करीब है तो नंबरिंग राइट से होगा, 1 2 3। नंबरिंग करने के बाद हम नाम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम और पोजीशन के साथ। तो CH3 का नाम मिथाइल होगा, दूसरा कार्बन पे है तो होगा 2 मिथाइल, इसको भूल जाइए। प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो ANE, फिर E को हटाना है, अब पोजीशन के साथ एमाइन लिखेंगे, ये दूसरा कार्बन पे है तो सॉरी पहला कार्बन पे तो लिखेंगे 1 एमाइन। तो भाई लोग ये है एमाइन का जो है
क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। एक दो और एग्जांपल देख रहे हैं फिलहाल, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बनाएगा इसका जो है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हमें सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन का भी आईयूपीएसी नेम लिखना है। पहले प्राइमरी एमाइन में कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं भाई लोग। जैसे मान लो कि इस तरह का कुछ कंपाउंड है CH3 और CH2NH2 और CH2CH3, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आप ये चीज देखो, NH2 यहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चिन्ह लोगे, इसको छोड़ना नहीं है, इसको शामिल करके सबसे बड़ा चिन्ह यही प्रिंसिपल चिन्ह, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग दो इंड में से किसी एक इंड से करेंगे, और उस एक इंड से करेंगे जहां से ये फंक्शनल करीब हो, नीचे से करीब है, 1 2 3 और ये 4। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम और पोजीशन के साथ। तो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, दूसरा कार्बन पे तो लिखेंगे 2 मिथाइल, इसको भूल जाइए। चेन में अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा। बॉन्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना, सिंगल बॉन्ड तो ANE, उसके बाद E को हटा करके आप पोजीशन के साथ एमाइन लिखेंगे, पहला कार्बन पे तो लिखेंगे 1 एमाइन। और ये जो है आपका लास्ट एग्जांपल रहा, Cl है, Br है, और CH डबल बॉन्ड CH है, और फिर NH2 है। इसका आईयूपीएसी ने लिखना भाई, NH2 है तो एमाइन है, प्राइमरी एमाइन नहीं है। तो जिस कार्बन से ये अटैच है उस कार्बन को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चिन्ह लेंगे, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। ये रहा प्रिंसिपल चेन। तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें आपको करना है नंबरिंग, तो नंबरिंग दो इंड में से उस एक इंड से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है, जाना उधर से, फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए जिधर से, तो राइट साइड से करीब है, देखने से लग रहा है, तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये 3। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ। भाई यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों अलग है, तो दोनों अलग है, तो उसका नाम पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकली का अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है जिसके नाम का पहला लेटर ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखाएगा। तो Cl का नाम क्लोरो और Br का नाम ब्रोमो। ABCD में पहले B की पहले C, पहले B तो पहले ब्रोमो लिखाएगा, तीसरा कार्बन पे पोजीशन तो लिखना ही है, होगा 3 ब्रोमो, भूल जाइए। उसके बाद क्लोरो तीसरा पे है तो 3 क्लोरो, इसको भी भूल जाइए। उसके बाद बचा प्रिंसिपल चेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड है पहला कार्बन पे यहाँ पे तो 1 ENE, फिर E को हटा करके अब पहला कार्बन पे ही एमाइन है तो लिखेंगे 1 एमाइन। ये आपका जो है प्राइमरी एमाइन का नामकरण था। उसके बाद थोड़ा सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन में जान लेते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा भाई लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो एक चीज ध्यान में रखना है, सेकेंडरी एमाइन में क्या होता है कि नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, NH है, CH2 है, CH3 है, और इधर CH3 है, ये आपका सेकेंडरी एमाइन हो गया। और टर्सरी एमाइन में क्या होता है, जैसे कि सेकेंडरी में एक और एग्जांपल देख लीजिए, CH3 है और NH है, CH3 है। टर्सरी एमाइन में क्या होगा, तो नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, 3, चाहे वो एक समान हो या फिर अलग हो, अलग भी हो सकता है, एक समान भी हो सकता है। ये आपका जो है टर्सरी एमाइन हो गया, CH3 CH2 CHN CH2 CH3 और ये CH3। तो ये आपका टर्सरी एमाइन है, ये टर्सरी है, सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है। तो आपको सेकेंडरी टर्सरी एमाइन में करना क्या है, जैसे आप करते हैं नॉर्मली काम, प्रिंसिपल चेन लेते हैं, नंबर को तो करना ही है, इसमें एक दो काम आपको एक्स्ट्रा करना हो। करना क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना कि किस अल्काइल ग्रुप में, जैसे सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप, टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप है, तो उसमें आपको ये देखना है सबसे पहले कि किस अल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर सबसे अधिक है। इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर सबसे अधिक होगा, उधर आपको लेना है कार्बन का सबसे बड़ा चेन, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। अगर बराबर है दोनों तरफ तो आप किसी को भी प्रिंसिपल चेन मान लीजिए, किसी एक को प्रिंसिपल चेन, अगर बराबर है तो किसी एक को प्रिंसिपल चेन मान लीजिए। बाकी दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसका पोजीशन आप N लिखोगे, जब उसका नाम लिखोगे तो N लिखा करोगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे है, जैसे यहाँ 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, ज्यादा कार्बन इधर हुआ तो ये प्रिंसिपल चेन, ये आपका हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये जिस अल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर अधिक होगा उधर लेंगे प्रिंसिपल चेन, बाकी का अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसका पोजीशन N लिखा करोगे। अब इसी में देख लो, इधर 2 कार्बन है इस अल्काइल ग्रुप में, इसमें एक, इसमें एक, ज्यादा इधर हुआ तो ये प्रिंसिपल चेन, ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम जो लिखेंगे स्मॉल सॉरी कैपिटल N लिखा करेंगे। इसमें देखिए इस प्रिंसिपल, इस चेन में 3 कार्बन है, इधर 1 इधर 2, जिधर ज्यादा कार्बन उधर प्रिंसिपल चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अगर प्रिंसिपल चेन में
1 या फिर 2 कार्बन आता है तो आपको नंबरिंग नहीं करना है, नहीं अगर उससे अधिक कार्बन आता है तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले क्या करते थे। नंबरिंग 2 इंड में से उस एक इंड से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, इसमें लेफ्ट से करीब राइट से, तो राइट से, तो 1 2 3 कर दिया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम पोजीशन के साथ, तो भाई इसमें सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, एन से जुड़ा हुआ है तो नाम होगा एन मिथाइल, भूल जाओ इसको। उसके बाद बचा प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप। देखिए एमीन प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, सफिक्स नेम उसका एमाइन ही होगा। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड ईथ होगा, सिंगल बॉन्ड तो एन, और ई को हटा करके एमाइन का सफिक्स नेम एमाइन ही होता है। पोजीशन भी लिखना लेकिन 1 2 कार्बन नहीं लिखना। इसमें इधर एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल होगा, एन से जुड़ा हुआ है तो आप लिखोगे एन मिथाइल, इसको भूल जाइए। अब बता प्रिंसिपल चेन, एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड तो ए एन ई, फिर ई को हटा करके एमाइन जोड़ेंगे। 1 और 2 कार्बन में पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अब एक ही तरह का 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको 2 बार पोजीशन लिखना पड़ेगा। नाम से पहले डाई जोड़ोगे, ये दोनों एन से जुड़ा हुआ होगा एन एन, और 2 बार तो नाम से पहले डाई, और CH3 का नाम होता है मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, भूल जाओ। अब प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन तो ईथ, सिंगल बॉन्ड तो ए एन ई, फिर ई को हटाना है और एमाइन का सफिक्स नेम एमाइन होगा, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो। अब इसमें ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप का है, दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। अगर डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है देन इट्स नेम इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भाई ये इथाइल अल्फाबेटिकली ई से आता है और मिथाइल एम से, एबीसीडी में पहले ई की पहले एम, एबीसीडी पहले ई आता है तो पहले इथाइल लिखेंगे, और एन से जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे एन इथाइल। उसके बाद इसका भी पोजीशन एन ही होगा, एन मिथाइल, भूल जाइए। अब प्रिंसिपल चेन में अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, अब वर्ड के बाद प्राइमरी सभी सिंगल बॉन्ड तो ए एन ई, और फिर ई को हटा करके और एमाइन पहला कार्बन पे एन जुड़ा हुआ, इसका भी पोजीशन लिखना पड़ेगा। पहला कार्बन पे है तो लिखेंगे 1 एमाइन, क्या लिखेंगे 1 एमाइन। ये रहा भाई लोग जितना भी मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसका पहला आइटम कार्बन नहीं उसका आईपीसी नेम। आप सभी आदमी इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और जो है आप नोट जरूर बनाइएगा, रिवीजन वही करना है, वहीं से रिवीजन करके आप बोर्ड में एग्जाम में जाओ बैठे हुए, क्वेश्चन मैच करेगा, क्वेश्चन भरोसा रखो एकदम बढ़िया जाएगा एग्जाम। बस आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो। जिनका भी क्लास छूटा है वो सभी नोट तैयार कर लीजिए, ये लेक्चर नंबर 3 है, जितना क्लास छूटा है उसमें जो है। और एक चीज, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे आपको ये पता चले चले कि कुछ ना है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं भाई। अभी हुआ क्या क्या है, अभी तो हम लोग मेन सिलेबस को लेकर चलेंगे, पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पे फिर से डिस्कस करेंगे लास्ट में जो है कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फायदे में रहेंगे। यहाँ आपको समय देने पे, आप यहाँ पे समय देते तो आपको ये नहीं लगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल जय हिंद बंधुओं।